नहीं, उन्हें चिंता है अपने परिवार की और MIM की। उन्हें चिंता है अपने परिवार की और MIM बिहार के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी। MIM का एक विधायक बना और वो जब शपथ लेने के लिए गया तो उसने कहा मैं हिंदुस्तान के नाम पे शपथ नहीं लूंगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान का खाओगे, लेकिन हिंदुस्तान का गाओगे नहीं। ये कब तक चलेगा? कब तक हम चलने देंगे इस कार्य को? भाइयों बहनों, हमें यह सोचना होगा। इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जीत पर मजलिस के कमेंट करा है कि अख्तरुल ईमान हिंदुस्तान पर शपथ लेने के लिए, ओथ लेने के लिए एक आगे पीछे हो रहे थे, हिंदुस्तान पर नहीं लिए और मजलिस ने एक सीट जीती है बोल के इन्होंने कहा है। इससे पहले इन्होंने कहा था कि निज़ाम को जैसा भगाए थे हैदराबाद से, उसी तरह से ओवैसी को भगाएंगे। फिर अब एक नया कमेंट दिए जिस तरह से, इस पर क्या रिएक्शन है आप? देखिए, अब इनकी आदत और फितरत ऐसी ही हो गई है कि झूठ की बुनियाद के ऊपर अब अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने एक सीट जीती है करके, तो सारी दुनिया ने देखा है कि हमने कितनी सीटें जीती है करके। अब वो ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पे झूठ बोलूँगा, क्योंकि उनको सुनने के लिए जितने लोग आ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये पूरे के पूरे बेवकूफ़ है, तो मैं इनको कैसे भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ करके। तो इनकी कोशिश यही है। इससे पहले भी इस तरह के बयानबाजी करते रहे हैं और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरह की बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है कि अगर हम चुनकर आएंगे तो असद अवैसी, अकबर अवैसी को अपने पैरों के नीचे रखेंगे, हम पुराने शहर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। एक कहता है कि तुम अगर यहाँ पर देते हैं असदुद्दीन अवैसी को वोट तो वो बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में ताकतवर हो जाएगा करके। तो होगा, बिल्कुल होगा, और आप देखेंगे 4 तारीख के बाद। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम सब जने अगर आ गए थे तो मोदी जी को पीछे क्यों छोड़ दिए थे? उनको भी लाना था यहाँ पर। हम उनके खातिर तवाज़े करते थे, चार मीनार घुमाते थे, उनको चाय वाय पिलाते थे, पाई खिलाते थे अगर वो शौकीन है तो। योगी आदित्यनाथ ने आपके लेने पर कमेंट किया है, ये कहा है कि हिंदुस्तान के नाम पर आप ओथ लेने से इनकार कर रहे थे। इस पर क्या रिएक्शन है? और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिहार में एक सीट पे मजलिस इन लोगों का काम है नफरत फैलाना, मोहब्बत की जगह पर अदावत करना। भारत माता की जय और विशाल भारत, अखंड भारत ये बोलते रहते हैं, और जब आईनी और दस्तूरी एतबार से हमने भारत के नाम पर हलफ लिया तो इनको बेचैनी हो गई है। हम इनको समझते हैं कि हिंदुस्तान से इनको क्यों मोहब्बत होने लगी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम जिस अक़ीदत और मोहब्बत से गाते हैं तो कभी तो गाना इनको नसीब भी नहीं हुआ है। इनके अंदर साजिश कुछ दूसरी है जिसकी परेशानी उनको